अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अब्रह्मचर्या वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि विकालभोजना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि न च गीतवादित विसुखदर्शना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि
धारण मंडन विभूषणठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासना महाशयना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि जात रूप रजत पटी गहना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु साधु साधु। समन्तात् चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस सुनन्तो सद्गमुखदं धम्म सवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवनकालो अयं भदन्ता धम्म सवनकालो अयं भदन्ता साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय आप सभी को। आज अष्टमी उपोषद के दिन हमें आपके लिए धम्मदेशना देने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बुद्ध धर्म संघ के बहुत ऋणी हैं। आज का हमारा धम्मदेशना का जो सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हमने पहले जो धम्मदेशना दी थी उस धम्मदेशना में हमने बुद्ध के 10 बल को जाना था, 10 पावर को जाना था, बुद्ध के 10 सतों को जाना था। इसी प्रकार आज हम पुरुषों के मानव जीवन में आए हुए इंसान के सत्पुरुष के सतों के बारे में जानेंगे। सत्पुरुष और सर्वसाधारण पुरुष, इनमें क्या अंतर होते हैं, इस विषय के अनुसार आज की ये धम्मदेशना होगी। आशा करते हैं इस धम्मदेशना से हम सभी को लाभ मिले, क्योंकि ये बुद्ध वचन है जो आज हम यहाँ पे आप सभी को देना चाह रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि जहाँ सत्पुरुष जन्म लेते हैं, जिस लोक में, जिस देश में सत्पुरुष जन्म लेते हैं, वो सबके लिए सुखकारक, लाभकारक, हितकारक होता है। इसी तरह हमारा जो भारत देश है वो सत्पुरुषों का देश है। सत्पुरुषों ने यहाँ पे संतों ने जन्म लिया है, प्रज्ञावान लोगों का ये देश है। तो इसी तरह जब बुद्ध अपने उपासक से, अपने भिक्षु संघ के बीच में बैठे थे, तो संघ ने और उपासकों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि भगवान, सत्पुरुष और सर्वसाधारण पुरुष जब कोई अच्छे कर्म करते हैं तो उनमें भी अंतर होता है क्या? अगर सर्वसाधारण इंसान भी कुछ कुशल कर्म कर दे
और सत्पुरुष जब कुशल कर्म करते तो इनमें भी कुछ अंतर होता है क्या? और सत्पुरुष को हम कैसे समझे कि ये सत्पुरुष है करके? उनमें ऐसे कौन से गुण होते हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि हाँ, सत्पुरुष में बहुत ही अलग गुण होते हैं और उनके गुणों से ही हम उनकी पहचान कर सकते हैं कि ये सत्पुरुष हैं। तो भिक्षु संघ बुद्ध से पूछते हैं कि ऐसे सत्पुरुषों में कौन से गुण होते हैं कि जिस गुणों को देखकर हम पहचान सके कि ये सत्पुरुष है या नहीं। और आप और हम सभी सत्पुरुष के मार्ग की तरफ हम चल रहे हैं। आज हम सभी इतने श्रद्धा से ध्यान कर रहे हैं, शील को धारण कर रहे हैं, तो हमें भी सत्पुरुष होना है। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अगर हमें अरहंत फल को प्राप्त करना है, या हमें श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी या अरहंत फल को हमें प्राप्त करना है, तो उससे पहले हमें सत्पुरुष होना बहुत जरूरी है। तो सत्पुरुष के क्या गुण होते हैं ये हमें पता होना वो भी ज्यादा जरूरी है। जब हम सर्वसाधारण रूप से कुशल कर्म करते जाते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि ये सही में हमारे जो कुशल कर्म है वो सही दिशा में, सही मार्ग पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हम अपने निर्वाण की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सत्पुरुष के गुण क्या होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई भी इंसान अपनी संपत्ति से, अपने रूप से, अपने धन से सत्पुरुष नहीं कहलाता। तो सत्पुरुष अपने गुणों से कहलाता है। और सत्पुरुष के गुणों में और सर्वसाधारण इंसान के गुणों में बहुत तफावत है। और जब तक एक सर्वसाधारण इंसान सत्पुरुष न बन जाए तब तक वो मग्ग और फल को कभी हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए बुद्ध से पूछा जाता है, भगवान बुद्ध से, कि सत्पुरुष के गुण क्या है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे तो सत्पुरुष के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन सत्पुरुष के गुणों की शुरुआत जो है वो दान से होती है, डोनेशन से होती है, देने से होती है। उनके चित्त में सबसे पहले जो है वो लोग को, अपने मोह को दूर रखते हैं, दूर रखने की कोशिश करते हैं और पूरी तरह से उस मार्ग पे चलते हैं। तो सत्पुरुष का जो पहला गुण है, दान का जो गुण है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे देखना देने जा रहे हैं। और फिर भिक्षु संघ बुद्ध से कहते हैं कि दान तो सर्वसाधारण उपासक भी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन सत्पुरुष के दान में और सर्वसाधारण उपासक के दान में क्या अंतर होता है? हम कैसे समझे कि ये दान सत्पुरुष के द्वारा किया गया है? और हम कैसे समझे कि हमने जो दान दिया है तो हम सत्पुरुष है या नहीं? हम तो अच्छा ही समझते हैं, उपासक तो अच्छा ही समझते हैं जब भी वो दान देते हैं, कुछ अच्छा कुशल कर्म करते हैं। तो फिर बुद्ध यहाँ पे बोलते हैं कि सत्पुरुष के दान में और सर्वसाधारण इंसान ने दिए हुए दान में बहुत तफावत है। जब आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे सत्पुरुष के दान के जो तत्व है, जो गुण है, वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें आप खुद को देख लीजिए कि सही में आप में ये गुण है, आप में ये तत्व हैं, तो आप सत्पुरुष कहलाने के लायक हो। अदरवाइज आप सत्पुरुष नहीं कहला पाओगे, आप सर्वसाधारण इंसान ही रहोगे। आप आर्य पुग्गला नहीं बन सकोगे, आप आर्य पर्सन नहीं बन सकोगे, आर्य व्यक्ति नहीं बन पाओगे, तो आप सर्वसाधारण व्यक्ति ही रहोगे। तो हमें सत्पुरुष बनना है, इसलिए हम आज सत्पुरुषों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और खुद में वो गुण लाने की हम पूरी तरह से काया, वाचा और मन से कोशिश करेंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि दान देना, दान के लिए प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, ये सत्पुरुष का पहला गुण होता है। और बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई बुद्ध से जाने कि दान देने का फल क्या होता है, अगर ये कोई मुझसे जाने, तो मुझसे जान लेने के बाद में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा कि वो कुछ भी दान देने से पहले ग्रहण करे। वो सबसे पहले अपने हाथों से कुछ ना कुछ दान देगा, तभी जाके वो खुद के लिए सोचेगा, खुद कुछ ग्रहण करेगा। मान लीजिए कि अगर कोई भोजन भी करता है और उन्होंने हमसे जान लिया हो कि दान देने का विपाक क्या होता है, फल क्या होता है, अगर वो हमसे जान ले तो वो बिना अपने भोजन से पहले किसी को, अपने भोजन में से किसी को दान देने से पहले वो कभी भी भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इस तरह बुद्ध दान के लिए उपमा देते हैं लोगों को। तो फिर सत्पुरुष के दान देने में और सर्वसाधारण इंसान के दान देने में
क्या अंतर होता है? तो बुद्ध कहते हैं पंचनाहम भिक्खवे सत्पुरुष दानानि। पंचनाहम भिक्खवे सत्पुरुष दानानि यानी कि भिक्खु 5 प्रकार के दान देने की विधियां हैं। तो ये सिर्फ सत्पुरुष ही उस 5 प्रकार के विधि युक्त दान देते हैं, अदरवाइज हम सर्वसाधारण रूप से लोग दान देते हैं। तो वो कौन सी विधियां हैं 5 प्रकार की? तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि पहली जो विधि है श्रद्धाय दानम देती। श्रद्धायं दानम देती यानी जो सत्पुरुष होते हैं बहुत ही श्रद्धायुक्त चित्त से दान देते हैं। सक्कच्चम दानम देती, सत्कार पूर्वक गौरव से अपने हाथों से दान देते हैं। काले न दानम देती, समय के अनुसार समय समय पर दान देते हैं सत्पुरुष जो होते हैं। अनगहितु चित्तो दानम देती, दिए हुए दान के प्रति बिना मन में किसी भी बात के लिए तृष्णा रखे बिना ही सत्पुरुष जो होते हैं वो दान देते हैं। अत्तानंच पनंच अनुपगंचम दानम देती, अपने या दूसरे को बिना किसी भी प्रकार का कष्ट न देते हुए सत्पुरुष जो है वो दान देते हैं। सत्पुरुष के दान से किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता है, ना उसको कभी कोई कष्ट होता है। ऐसे 5 गुणों से सत्पुरुष जो है वो दान देते हैं। तो हम इस पूरे 5 गुणों को आज पूरे विस्तार के साथ में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहला जो सत्पुरुष का दान देने की पहली जो क्वालिटी है, जो विधि है कि श्रद्धायं दानम देती। श्रद्धायं दानम देती यानी बुद्ध कहते हैं कि जो सत्पुरुष होते हैं उनका चित्त है जो दान देने के लिए पूरे श्रद्धा से भर जाता है, वो श्रद्धा के साथ में दान देते हैं। उनको ये 100% वो श्योर होते हैं कि मैं जो दान दे रहा हूँ इसका मुझे कुशल फल मिलेगा ही मिलेगा। और सर्वसाधारण जो व्यक्ति दान देते हैं तो कभी कभी उनके चित्त में आता है कि ये दान करने से हमें क्या हासिल हो सकता है, ये दान नहीं किया तो हमें क्या हासिल हो सकता है, सही में हमारा दान वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। जैसे हम देखते हैं आज की हम उपोषित के दिन या रोज के जीवन में हमारे जो साधक हैं बुद्ध को ऑफरिंग करते हैं, है ना। हम भोजन रखते हैं बुद्ध के सामने, जल रखते हैं, कुछ खाने की और चीजें हम 12 बजे से पहले बुद्ध को ऑफर करते हैं। तो कोई कोई ऐसे सवाल कर देते हैं कि क्या ये खाना बुद्ध खाएंगे? अगर बुद्ध ये खाना नहीं खाएंगे तो हमने क्यों बुद्ध के सामने इसको रखना है? इस प्रकार के चित्त में उनके आ जाता है। लेकिन सब रख रहे हैं तो चलो हम भी रख देते हैं, इस प्रकार से वो बुद्ध के सामने दान रखते हैं। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं उनके चित्त में ऐसा सवाल कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उनका चित्त जो है बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा से भरा हुआ रहता है और वो यही सोचते हैं कि अगर हम बुद्ध शासन में जीवित हैं और अगर हम बुद्ध की वाणी को सुन रहे हैं, हमारे सामने अगर बुद्ध की प्रतिमा है और हम बुद्ध गुण में देखते हैं कि बुद्ध के धातु में बुद्ध जीवित है, बुद्ध धम्म में जीवित है, बुद्ध संघ में जीवित है, तो हम आज जो बुद्ध के सामने हम भोजन दान, जल दान, जो भी हम बुद्ध के सामने दान रखने जा रहे हैं, ये दान बुद्ध रिसीव ही करेंगे, बुद्ध इसका स्वीकार ही करेंगे। ये पूरी तरह से 100% वो मान लेते हैं इस बात को और इस श्रद्धायुक्त चित्त से वो दान देते हैं। जो सत्पुरुष होते हैं उनके चित्त में एक क्षण के लिए भी कोई डाउट नहीं आता है दान देते समय, चाहे वो छोटा दान हो या बड़ा दान हो, लेकिन दान देते समय उनका चित्त पूरी तरह से श्रद्धायुक्त हो जाता है। तो इसका विपाक क्या होता है, इसके परिणाम बुद्ध कहते हैं कि जब भी कोई सत्पुरुष श्रद्धायुक्त चित्त से दान देता है, चाहे वो दान छोटा हो या बड़ा हो, तो इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ही धनवान बन जाता है, बहुत धनवान बन जाता है। और उसकी श्रद्धा से उसका चित्त इतना सुंदर हो जाता है, तो चित्त जब उसका सुंदर हो जाता है तो उसका शरीर भी बहुत सुंदर उसको वर्ण मिलता है। जो सत्पुरुष के चित्त में दान देते समय श्रद्धा रहती है तो उसकी काया भी बहुत सुंदर हो जाती है, चाहे वो मनुष्य लोक में रहे या फिर किसी भी लोक में रहे। लेकिन जब एक सत्पुरुष मनुष्य लोक में जन्म लेता है तो वो श्रेष्ठ वर्ण में जन्म लेता है, गरीबी से वो हमेशा दूर रहता है, बहुत दूर दूर तक गरीबी उसके पास नहीं आ सकती, बहुत ही धनवान वो बन जाता है मनुष्य जीवन में। तो आज हम देखते हैं कि कोई ऐसे परिवार में जन्म लेता है कि उसको जन्म से ही सारी सुख, सारी सुविधाएं, सारा सब कुछ मिल जाता है, सारी खुशी उसको मिल जाती है।
वो जीवन में कभी भी दुख दुख नहीं देखता है, गरीबी नहीं देखता है। तो एक किस कर्म के कारण उसको ऐसे उच्च वर्ण में, उच्च घर में, ऐसे श्रेष्ठ घर में, जहाँ उसको सारी सुख सुविधाएं मिले, ऐसे घर में उसका क्यों मनुष्य जीवन में आके जन्म होता है? क्योंकि उसका चित्त जो है वो सत्पुरुष में उसका चित्त रहता है। वो जब भी दान देता है तो वो पूरी श्रद्धा से दान देता है। ऐसे हम देखते हैं बुद्ध काल में भी कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हम देखते हैं कि श्रद्धा से किया हुआ जो दान है उसके कितने बड़े बड़े फल बुद्ध शासन से अभी तक उपासक को मिलते आए हैं। ऐसे ही प्रसेनजित राजा की जो लड़की थी उसका नाम था सुमना। तो सुमना सूक्त में आप इसको पढ़ पाओगे, अंगुत्तर निकाय के आई थिंक 5वें निपात में ये सुमना सूक्त है। तो उस सूत्र में भी इसी सुमना की स्टोरी बताई है। उस समय उस सुमना सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि श्रद्धा कैसे विपाक देती है, श्रद्धा युक्त चित्त से किया हुआ दान के परिणाम कैसे मिलते हैं। तो वो जो सुमना होती है, बुद्ध काल के तकरीबन 91 कल्प से पहले, 91 कल्प से पहले एक बुद्ध का जन्म हुआ था। तो उस बुद्ध शासन में ये सुमना प्रसेनजित राजा की जो लड़की है, उस काल में भी वो एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में जन्म लेती है। तो उस समय ऐसा था कि जो बुद्ध थे वो एक राजा के पुत्र थे, और उसी राज्य में रहते थे। जिस राज्य में राजा रहते थे उसी राज्य में बुद्ध भी अपना वास रखते थे। तो राजा को बहुत गर्व था खुद पे कि उनका लड़का बुद्ध है करके। और राजा हमेशा यही कोशिश करता था कि सारा का सारा जो दान है, मतलब बुद्ध की जो सेवा है वो राजा ही करे, किसी को वो मौका ही नहीं देते थे। वो राजा हर समय वो ही बुद्ध की सेवा करते थे, संघ को दान देते थे, हर रोज उन्हीं का ही भोजन दान मिलता था। किसी और को वो मौका ही नहीं देते थे कि बुद्ध तक पहुंचे या बुद्ध को दान करें। तो इस तरह से जो उस राज्य के लोग होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे, ये राजा जो है ये कंटिन्यू खुद ही बुद्ध को दान देते हैं, हमें बिल्कुल बुद्ध के पास जाने का, उनको दान देने का हमें अवसर ही नहीं देते। तो ये तो बहुत ही अकुशल हो रहा है, हम जीवित होके भी हम बुद्ध के पास नहीं जा सकते, बुद्ध को दान नहीं दे सकते, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? तो सारे के सारे लोग क्या करते हैं कि एक दिन सेनापति के पास जाके बोलते हैं कि देखो, आप अपने राजा से बात करो कि सारे के सारी जो प्रजा है, सारे इस राज्य के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि वो बुद्ध को दान करें। अगर राजा ऐसा मौका नहीं देगा लोगों को तो सारे लोग राजा के खिलाफ हो जाएंगे और युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे करके। तो सेनापति भी उस बात से राजी होता है कि हाँ, ये तो सही बात है कि राजा हमें भी दान देने का मौका नहीं देता है बुद्ध को। तो सेनापति राजा के पास जाके बोलता है कि राजा साहब, ऐसे लोग आए थे और वो आपके बारे में, आपके विरोध में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको भी बुद्ध को दान करने का आपने मौका देना चाहिए, बुद्ध के पास जाने का मौका देना चाहिए। तो राजा कहता है कि इस प्रजा से हमारा क्या होगा, मेरे पास तो इतना सैन्य है, अगर ये लोग चाहे हमसे युद्ध करना तो हम तो उनसे युद्ध भी कर लेंगे, लेकिन हम किसी को मौका, इस जन्म में हम किसी को बुद्ध के पास जाने का, बुद्ध को दान देने का मौका नहीं देंगे। लोग ऐसे बुद्ध की धम्मदेशना सुनने के लिए आए, सब करें, लेकिन बुद्ध को दान तो रोज हमारे घर से ही, हमारे महल से ही जाएगा भोजन दान। तो सेनापति कहते हैं कि राजा साहेब, जो अपना सैन्य जो है, सारा जो सैन्य है आपका, और मैं भी सेनापति होकर भी मैं भी प्रजा के साथ में ही हूँ, हम भी आपके विरोध में ही हैं। तो राजा बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि अरे, मेरी सारी प्रजा, मेरा सारा सैन्य मेरे विरोध में जा रहा है। तो हाँ, मैं मान लेता हूँ कि युद्ध करने से अच्छा कि मैं मान लेता हूँ कि कभी कभी कोई लोग भी बुद्ध को दान कर पाए। तो राजा फिर मान लेता है। तो सेनापति पहला दान स्वीकारता है। सेनापति के मन में भी लोभ उत्पन्न होता है कि मैं ही पहला दान दूं बुद्ध को, जब प्रजा को चांस ही मिला है, अवसर ही मिला है बुद्ध को दान देने का, तो मैं पहला दान दूं। तो वो इतना सैन्य रखता है सारे रास्ते में कि कोई सर्वसाधारण इंसान बुद्ध के पास में दान लेके ना आ जाए, क्योंकि अगर बुद्ध के पास में कोई भी सर्वसाधारण इंसान भोजन दान लेके जाएगा तो बुद्ध तो हर किसी का दान स्वीकार कर लेंगे। तो वो सेनापति चाहता है कि सबसे पहला
सबसे पहले उसका दान जाए। वो चाहते हैं कि सबसे पहले, हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैडम। ओके। वो चाहते हैं कि सबसे पहले सेनापति चाहते हैं कि सबसे पहले भोजन दान, जब प्रजा को संधि ही मिली है तो सबसे पहले उनका भोजन दान जाए। तो उस समय ये प्रसेनजीत राजा की जो लड़की है, उस समय उस बुद्ध काल में भी बहुत सुंदर स्त्री थी, उसकी काया बहुत सुंदर थी, वो बहुत भाग्यशाली थी। तो वो भी सोचती है कि वो भी पहला दान बुद्ध को दे। उसकी चित्त में बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है बुद्ध को दान देने के लिए, और वो एक प्रण लेती है कि मेरा ही पहला दान बुद्ध के पात्र में जाएगा। लेकिन सारे प्रजा जो कहते हैं, तो प्रजा कहते हैं कि तेरा दान बुद्ध तक नहीं पहुंच पाएगा, सारे रास्ते में सारे सैन्य खड़े हैं, वो हर किसी को चेक करके भेज रहे हैं अंदर, और बुद्ध के पास जाने तक तो बुद्ध सेनापति का ही दान पहला स्वीकार करेंगे। आज तो तुझे पहला दान करने का अवसर नहीं आएगा। तो वो जो सुमना होती है, उस समय भी उसका नाम सुमना ही होता है। तो वो सुमना होती बोलती है कि नहीं, मेरे चित्त में इतनी श्रद्धा है, मेरे चित्त में इतना धम्म उत्पन्न हुआ है, तो मेरा दान तो सबसे पहले बुद्ध को जाएगा। तो बहुत कष्ट से खीर बनाती है बुद्ध के लिए, और एक पात्र में एक पॉट में खीर रख के, और चमेली के जो फ्लावर्स रहते हैं फूल, उसके हार बना के उस पात्र को पूरी तरह से ढक देती है ऊपर से। ऐसे लगता है कि कोई फूल का गुलदस्ता हो। और इस तरह से वो जाती है सैन्य के सामने से। तो सेना, उसकी जो काया है, उसका रूप इतना सुंदर था कि सेनापति उसको ज्यादा चेक नहीं करते थे, उसके रूप पे वो मोहित हो जाते थे कोई भी। तो उसको ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, और यही बोलते हैं कि बस कोई आप भोजन दान तो नहीं लेके जा रहे हो बुद्ध को। तो ये कहती है कि नहीं, देखो मेरे हाथ में तो इतना ही दान है, ये तो फूल है, तो मैं ये बुद्ध को लेके जा रही हूँ, मैं भोजन दान नहीं लेके जा रही। इस तरह से वो पास हो जाती है वो लड़की वहां से, सैन्य के पास से, और जाके फिर बुद्ध के पात्र में वो भोजन दान, वो खीर जो है बुद्ध को दान देती है। तो उस चमेली के गंध की तरह चमेली के, वो बुद्ध से बोलती है, जब दान देती है बुद्ध को, बुद्ध के पात्र में, तो अभिवादन करती है बुद्ध से, और भगवान बुद्ध से वो कहती है कि बुद्ध, आप मेरा ये दान, भोजन दान, हमारा ये खीर दान आप स्वीकार कीजिए। बहुत ही कष्ट से, बहुत ही श्रद्धा युक्त चित्त से मैंने ये दान आप तक पहुंचाया है। हम जानते हैं कि इसका विपाक, इसके परिणाम हमें बहुत ही कुशल मिलने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह इस चमेली का सुगंध जो है वो चारों तरफ फैल रहा है, तो इसी तरह मेरे चित्त में धम्म के प्रति श्रद्धा हमेशा उत्पन्न रहे, और मैं जहाँ भी जन्म लूँ उस समय मेरा नाम सुमना ही हो, और मैं जहाँ भी जन्म लूँ वहां वहां मुझे इस सुगंधित फूलों की तरह मुझे सारी सुख सुविधाएं मिले, और हमेशा मैं इस सुगंधित फूलों फूलों के बीच में जन्म लूँ। इस तरह से ये बुद्ध को अभिवादन करके वो सुमना बोलती है, और बुद्ध उसको साधुकार देते हैं। तो उस समय से, तो बुद्ध के काल तक वो सुमना जो लड़की होती है, वो हमेशा कभी देवता लोक में, कभी मनुष्य लोक में, कभी देवता लोगों में, कभी मनुष्य लोक में बहुत ही सुंदर देवी करके जन्म लेती है। जब वो देवता लोक में जन्म लेती है, तो वहां भी उसका नाम सुमना देवा ही होता है, और वहां भी वो पूरे फूलों के बीच में उसका जन्म होता है। सारे देवता उसको बहुत पसंद करते हैं, अब बहुत सारी सुख सुविधाएं उसको मिलती हैं। और जब जब वो मनुष्य लोक में जन्म लेती है उस समय से, तो हमेशा वो एक राजकुमारी ही जन्म लेती है, और हर जन्म में उसका नाम सुमना ही होता है। इसी तरह जब वो बुद्ध काल में भी जन्म लेती है, तो वो प्रसेनजीत राजा के घर में उसकी बेटी कर जन्म लेती है, और उस समय भी उसका नाम सुमना ही होता है। और जब वो 7 साल की उम्र में पहली बार बुद्ध को दान देती है, बुद्ध का धम्म सुनती है, तो उसी समय वो श्रोतापन्न फल को प्राप्त कर देती है। तो इतना महत्वपूर्ण होता है जब कोई श्रद्धा युक्त चित्त से दान देता है किसी को। तो ये सत्पुरुष का गुण है कि एक सत्पुरुष जब श्रद्धा युक्त चित्त से दान देता है, तो उसके विपाक उसको निर्वाण तक मिलते हैं, उसके परिणाम उसको निर्वाण तक मिलते हैं।
ये सत्पुरुषों की क्वालिटी है। तो हम भी अगर हमारे चित्त में श्रद्धा रखे, विश्वास रखे और हमारा छोटा सा भी दान रहे, तो वो दान श्रद्धा युक्त चित्त से अगर हम करें तो हम भी हमारे निर्वाण के मार्ग तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और धम्म भी हमारी हमेशा रक्षा करता है। दूसरा जो सत्पुरुष का गुण होता है, बुद्ध कहते हैं सकच्चम दानम देती। सकच्चम दानम देती यानी कि जो बहुत तैयारी से, बहुत गौरव के साथ में अपने हाथों से दान देते हैं, उसको वो सत्पुरुष के दान का गुण है। उनका गुण है कि सकच्चम दानम देती, कि सत्पुरुष बहुत ही श्रद्धायुक्त चित्त से, बहुत ही सजा के गौरव के साथ में अपने हाथों से दान देते हैं। चाहे वो दान छोटा हो या बड़ा हो, वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी उनकी देने की जो तैयारी होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। जैसे कि हम देखते हैं, जब सर्वसाधारण उपासक हम किसी भिक्षु को कहीं कभी कोई साधक को भोजन दान के लिए अपने घर पे निमंत्रित करते हैं, तो जैसे हम अपने यहाँ पे आए हुए मेहमान की खातिरदारी करते हैं, उनको भोजन देते हैं, तो उसी तरह हम भिक्षु को समझते हैं, एक अनागारिक व्यक्ति को समझते हैं जो दशशील में है, तो उसको भी हम सर्वसाधारण रूप से ही भोजन दान देते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, वो सत्पुरुष के दान की अलग क्वालिटी होती है। जब वो किसी भिक्षु को बुलाएंगे भोजन के लिए, तो इस तरह से वो उनके चित्त में श्रद्धा रहेगी कि मान लो कि बुद्ध और उनका भिक्षु संघ आ रहा है, और इस सोच के साथ में वो संघ का स्वागत करते हैं, चाहे 1 घंटे हो या 10 घंटे हो, तो पूरी तरह से घर को सुशोभित करके, पूरी तरह से सजा के, अपने हाथों से बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से सत्पुरुष जो है वो दान करते हैं। हम देखते हैं ना, कभी कभी जब हमें दान करना हो तो बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सनल जिंदगी में बहुत बिजी रहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी के घर के बाजू में कोई विहार है, कोई मंदिर है, तो वहाँ डोनेशन जब होता है कोई प्रोग्राम के लिए, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमारे ये पैसे ले लीजिए और अपना जो कार्यक्रम है उसको कंप्लीट कीजिए। लेकिन हम खुद होके वहाँ पे नहीं जाते, खुद वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहते। लेकिन अगर हम सत्पुरुष के क्वालिटी में आते हैं, अगर हम सत्पुरुष हैं, हमें वो सत्पुरुषों के गुण हैं हमारे हार्ट में, तो चाहे हमारा दान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमारे चित्त में पहले ये बात आएगी कि हम हमारा समय निकालें, हम वहाँ पे प्रेजेंट रहें, हम भी हमारे हाथों से भिक्षु संघ के भिक्षा पात्र में कुछ भोजन डालें, हम भी विहार में जाके कुछ सेवा करें, विहार में झाड़ू लगाए, विहार में साफ सफाई रखें, और किसी को जो भी जरूरत है उस जरूरतों को पूरा करें, हम श्रमदान करें। इस तरह से सत्पुरुष जो होते हैं वो वहां जाके अपने हाथों से दान देते हैं। और अपने हाथों से दान देते समय वो सारा जो दृश्य है, हाथों से दान देने के क्या फायदे होते हैं, जब हम खुद प्रेजेंट रह के जब दान देते हैं तो हम सामने वाले के चेहरे पे प्रसन्न भाव देख सकते हैं। हम खुद भी वो सारा जो सीन होता है, जब हम दान देते हैं, लोग भी दान देते हैं, तो सारा जो दृश्य होता है हमारे चित्त में समा जाता है। तो जब जब कोई मुसीबत आती है अपने जिंदगी में, तो जब जब हम किसी परेशानी में होते हैं, तो बुद्ध कहते हैं कि हमने जो श्रद्धा युक्त चित्त से, हमने जो हमारे हाथों से दान दिया है, उस दान को अगर हम याद करें तो हम हमारे जो कठिन समय है उसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो सत्पुरुष जब अपने हाथों से दान देते हैं तो इसका विपाक जो होता है, उनको महा ऐश्वर्य मिलता है, सर्वसाधारण नहीं, तो महा ऐश्वर्य मिलता है। जो सक्कच्चम दानम में आते हैं सत्पुरुष, तो वो महा ऐश्वर्यशाली होते हैं, बहुत उनका मान सम्मान होता है। वो जहां जहां जन्म लेते हैं वहां वहां उनको ऐसे लोग, ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं जो उनकी पूरी आज्ञा का पालन करते हैं। हम कभी देखते हैं ना कि कोई कोई इंसान ऐसे होते हैं जो एक बार कुछ बोल दे तो सारे लोग उनका अपोज नहीं करते, सब उनके हर बात के लिए हाँ बोलते हैं। तो अगर हम सत्पुरुष हैं, हम अगर इस चित्त से दान दे रहे हैं, सत्पुरुष चित्त से हम दान दे रहे हैं, तो पूरे जीवन भर हमारे शब्द को, हमारी वाणी को बहुत मान मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। कोई भी हमें विरोध नहीं कर सकता है, सारे लोग हमारे शब्द को पूरी तरह से पालन करते हैं। जैसे कि बुद्ध की वाणी को, बुद्ध भी सत्पुरुष हैं, बहुत बड़े संत हैं, तो
बुद्ध ने भी ये दान पारमी को कंप्लीट किया है, पूर्ण किया है, तब जाके वो सत्पुरुष बने हैं। तो जब जब बुद्ध कोई बात बोलते हैं, अब भी बोलते हैं या पहले भी बोलते थे, तो बुद्ध की वाणी को, जैसे बुद्ध के वचन है उसको वैसे के वैसे ही लोग फॉलो करते हैं। वो बुद्ध के वचन को विरोध नहीं कर सकते। या अब बुद्ध नहीं भी है, बुद्ध का सिर्फ धम्म है, तो उस धम्म में भी बुद्ध जीवित हैं। आज भी हम बुद्ध के वचन को जैसे कि वैसे फॉलो करने की, उनके मार्ग पर चलने की, उनकी बातों को पूरी तरह से हम स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध का बल है, उनका सत्पुरुष का बल है कि सत्सत चंदानंद देती। तो अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे वाणी को भी इसी तरह से एक दर्जा मिले, लोग भी हमारी बातों को सुने, लोग भी हमारी आज्ञा का पालन करें, और हम चाहते हैं कि हमें भी महाऐश्वर्य का लाभ हो, तो हमें इस दूसरे दान पारमी को कंप्लीट करना होगा कि हम जब भी दान करें तो पूरी तैयारी के साथ में, अपने हाथों से पूरे गौरव के साथ में दान करें। ना कि हाँ बहनते आए हैं, कोई आए हैं तो ऐसे ही उठा के कुछ दान हाथों से दे दिया। और हम देखते हैं महाराष्ट्र में खासकर परित्राण वगैरह जब रखते हैं तो पूजा में कुछ फल रखे जाते हैं, और फिर जब बंदे रिटर्न जाने जाने में होते हैं तो वो सारे फल या जो भी होता है, कुछ फूल वगैरह एक एक बैग में रख के पूरा भर के ऐसे बंदे को एक हाथ से दे देते हैं। ऐसा नहीं कि किसी बॉक्स में पैक करके अच्छे से उसको सजा के दोनों हाथों से हमें वो बंदे को देना चाहिए। कोई भी चीज हम जब अपने आदरणीय व्यक्ति को देते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा युक्त चित्त से, पूरे गौरव के साथ में दोनों हाथों से अपने सिर को थोड़ा सा नीचे झुका के इस तरह झुक के हमें दान देना चाहिए। तो ये गौरव से, ये सत्पुरुष के दान देने की क्वालिटी है। तो इससे हमें महा ऐश्वर्य का लाभ मिलता है। बुद्ध कहते हैं कि जब एक सत्पुरुष सत्कार पूर्वक जब दान देता है, पूरे गौरव के साथ में जब दान देता है, तो उसकी हर कामना पूर्ण होती है, हर इच्छा उसकी पूर्ण होती है। या फिर वो कभी मनुष्य लोक में भी रहे तो वहां भी उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। और जब वो देवता लोक में भी अगर उत्पन्न हो तो वहां भी उसकी हर कामना पूर्ण होती है। सत्पुरुष की हर सुख का वो अनुभव लेता है। ऐसे ही बुद्ध के समय में एक बहुत ही गरीब दासी थी, बहुत गरीब थी, उसके पास में कुछ नहीं था, ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके चित्त में बुद्ध के, धम्म के, संघ के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि वो कब रोज कुछ ना कुछ संघ के लिए दान करती थी। कुछ ना कुछ दान करने की वो हमेशा कोशिश करती थी। तो उसके मरने के बाद वो देवता लोक में उत्पन्न होती है, बहुत बड़े देवता लोक में वो उत्पन्न होती है। तो एक दिन ऐसे ही महामोगलायन जब देवता लोक में जाते हैं तो वो उस स्त्री को देखते हैं, तो उसकी काया इतनी सुंदर होती है कि सारे लोग उसको देवता लोग भी उसके काया से मोहित हो जाते हैं। इतनी सुंदर उसकी काया होती है, और सारे सुख सुविधाएं, सारा ऐश्वर्य, महा ऐश्वर्य उसको वहां प्राप्त होता है। तो महामोगलायन उस स्त्री को पूछते हैं, उस देवता को पूछते हैं, जब महामुगलायन जाते हैं देवता लोक में, तो उस समय भी उसको वही आदत होती है कि आदर पूर्वक, गौरव के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में दान करें। तो महामुगलायन के लिए बहुत तैयारियां करती है, बहुत श्रद्धा युक्त चित्त से, गौरव के साथ में, पूरे दैवी फूलों के साथ में महामुगलायन जी का स्वागत करती है। तो महामुगलायन बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और उस दासी से पूछते हैं कि हे देवी, तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप इतने अच्छे जगह पे और इतने अच्छे काया में आपने जन्म लिया है, इतना महा ऐश्वर्य आपको यहाँ पे मिला है, ऐसे आपके कौन से कर्म हैं? तो महामुगलायन चाहते थे कि वो देवता अपने कर्म के बारे में सारे देवताओं में बात करें। तो किस कर्म के कारण वो वहां पे उत्पन्न हुई है वो दासी? तो वो दासी महामुगलायन से कहती है, भंते महामुगलायन से, कि भंते, मैं भी बुद्ध काल में ही एक बहुत ही गरीब दासी थी, लेकिन जब मैं बुद्ध के शासन में पृथ्वी पर एक दासी थी, तो वहां पे मैं हर रोज संघ के लिए संघ को सेवा देती थी, संघ के लिए कुछ ना कुछ दान देती थी, और उस दान के परिणाम से मुझे यहाँ पे ऐश्वर्य मिला है। यहाँ पे सारे जो हम दूसरे देवता हैं, वो सारे देवता मेरी सेवा करते हैं, क्योंकि जब मैं
मनुष्य लोक में एक सर्वसाधारण दासी थी, तो मैं भी सारे लोगों की सेवा करती थी। पूरे श्रद्धा से, पूरे गौरव के साथ में मैं भिक्षु संघ की सेवा करती थी। भंते को भोजन दान देती थी। उपोषद के दिन अष्टशील को धारण करती थी। तो इस अष्टशील उपोषद के धारण करने के कारण और हमसे जो हो सका वो श्रद्धा युक्त चित्त से, गौरव के कारण, गौरव से दान देने के कारण मैं यहाँ इस देवता लोक में उत्पन्न हुई हूँ। तो सारे देवता जो है और महामुग्गलायन भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उसकी वाणी को सुनकर, और उसकी श्रद्धा को देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो भंते से वो देवी भंते से कहती है कि भंते, जब मैं यहाँ कोई भी चीज, मुझे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरी जो भी इच्छा होती है वो बहुत जल्द यहाँ पूर्ण हो जाती है। तो इसको सुन के सारे देवता जो है उनके चित्त में भी दान के प्रति, बुद्ध धम्म संघ के प्रति बहुत श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से जब कोई इंसान, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका दान छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर वो पूरे गौरव के साथ में पूरे शील को धारण करके श्रद्धा युक्त चित्त से अगर वो दान करे, तो वो मनुष्य लोक में भी सुखी रहता है, और वो जिस गति में जाता है वहां भी वो सुखी रहता है, और खासकर उसको सुगति ही प्राप्त होती है। वो सुगति में ही जन्म लेता है। अगर वो, बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य सुगति, मनुष्य लोक में भी अगर कोई जन्म ले, एक सत्पुरुष व्यक्ति जब मनुष्य लोक में भी जन्म लेता है, तो वो वहां पे सर्वसाधारण इंसान नहीं रहता है। वो असर्वसाधारण, असामान्य व्यक्ति, वो आर्य पर्सन कहलाता है। वो शास्ता बनता है, वो नौकर नहीं बनता, क्योंकि उसकी दान पारमी इतनी स्ट्रांग होती है। इसके कारण वो बहुत ही ऊंचे ओहदे पे जाता है, ऊंचे ओहदे पे रहता है। उसको ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति मिलती है मनुष्य जीवन में भी, तो उसको बहुत सारे नौकर चाकर, बहुत सारी सुख सुविधाएं और सारे ऐश्वर्य में वो जीवन जीता है। उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। और अगर वो देवता लोक में भी अगर वो उत्पन्न होता है, तो वहां भी उसको किसी चीज की कमी नहीं होती। इसको बोलते हुए बुद्ध कहते हैं कि सबको पता है कि देवता लोक में पशु पक्षी नहीं होते हैं, तो लेकिन अगर कोई सत्पुरुष देवता लोक में उत्पन्न होता है और वहां पे अगर वो चाहे कि किसी पक्षी को देखना है या सुंदर पक्षी को देखना है, तो जो छोटे देवता होते हैं, सेवाधारी देवता होते हैं, वो खुद अपनी विद्या से अपना रूप, अपनी काया को बदलकर उनके लिए पक्षी का दर्शन करवाते हैं। अगर सत्पुरुष देवता लोक में जन्म लेता है और वहां पे अगर वो चाहे कि वो किसी पक्षी की आवाज सुनना चाहता है, तो उनके सेवाधारी जो देवता होते हैं वो वहां पे भी उसी पक्षी की आवाज उनको सुनाते हैं। कोई भी उनकी इच्छा जो है उसको मारा नहीं जा सकता, उनकी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहती। जो सत्पुरुष होते हैं उनकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहती, उनके सारे इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इसी तरह अगर हम मनुष्य लोक में हैं और यहाँ रह के हम अगर सत्पुरुष बनना चाहे, तो हमें भी यही कर्म करना होगा कि हमें पूरे गौरव के साथ में, श्रद्धा के साथ में अपने हाथों से दान देना पड़ेगा। और इससे हमें हमारी पहली जो पारमी है उसको कंप्लीट करके सत्पुरुष में आना पड़ेगा। और जब हम सत्पुरुष हो जाएंगे, तब जाके हमारा शील और ध्यान और प्रज्ञा का मार्ग जो है, वो निर्वाण का मार्ग जो है, हमारे लिए खुला हो जाएगा। इस तरह से दूसरा गुण है सत्पुरुषों का दान देने का। इसके आगे बुद्ध कहते हैं कि कालेनम दानम देती। सत्पुरुष जो है वो समय के अनुसार दान देते हैं। जहाँ बहुत जरूरत है उस समय जरूरत देख के सत्पुरुष जो है वो दान देते हैं। जैसे कि आज हम देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोविड के कारण सारे लोग दुखी हैं, सारे लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। उस समय अगर हम सत्पुरुष हैं, तो हमें इस समय के इस स्थिति को जानकर, समय के जरूरतों को जानकर हमें हमारी दान पारमी जो है उसको पूर्ण करना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई भिक्षु जो है वो बहुत बीमार है, तो उनको दवाइयों की जरूरत है, तो उस समय हम उनकी दवाइयों की जरूरतों को पूरा करें। उस समय ये ना सोचे कि ये भिक्षु
कैसे है, ये शील धारण करते हैं या नहीं करते, ये कौन से विहार में रहते हैं, ये कहाँ से आए हैं, नहीं। अगर हमारे सामने वो दुखी जीवन बिता रहे हैं, उनको किसी चीज की जरूरत है, तो उस समय हम किसी भी बात के ऊपर न सोचकर उनकी वहां पे मदद करें। ये सत्पुरुष का गुण है। वो जरूरत को देखकर दान देते हैं। इस दान मान लीजिए कि कहीं कोई विहार का काम शुरू है, वो अपने अपने सोसाइटी का विहार हो या ना हो, वो अपने गांव का हो या ना हो, अगर हम हमारे चित्त में धम्म के प्रति श्रद्धा है, तो हम ये ना देखें कि वहाँ कौन लोग काम कर रहे हैं, वो हमारे दान का कैसा यूज करेंगे, वो हमारा नाम लेंगे या नहीं लेंगे, वो लोगों में बताएंगे या नहीं बताएंगे। इस तरह से चित्त में नहीं लाना है, लेकिन हमें बुद्ध शासन के लिए मदद करनी है। तो अगर आपके सामने कोई दिख रहा है कि कोई टेम्पल बन रहा है, तो आपसे जितना हो पाए आप वहां सामने जाके दान करना है। तो ये समय के अनुसार काले न दानन देती, ये सत्पुरुष के दान की तीसरी क्वालिटी है। वो अपने सामने जरूरत को जब देखते हैं, तो उस जरूरत को वो पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं कि सिर्फ पैसा ही दान दे, लेकिन अगर आप देख पा रहे हैं कि किसी विहार को आपके श्रम की भी जरूरत है, तो वहां जाके हम श्रमदान भी कर सकते हैं। हर बात ये नहीं होती है कि दान देना यानी सिर्फ पैसों के रूप में दान देना, लेकिन धम्म के लिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप पूर्ण करके, उस चीजों को करके आप अपने दान पारमी को कंप्लीट कर सकते हैं। कि जैसे हम परिवार के लिए समय देते हैं, हम अपने नौकरी के लिए समय देते हैं, तो इसी के साथ साथ हमारे चित्त में ये भी होना चाहिए कि अगर हम इस बुद्ध शासन में हमारा जन्म हुआ है, तो बुद्ध शासन के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो हम हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन पूरी तरह से धम्म के लिए जिए, विहार के लिए जिए, कि हम विहार में जाएं, वहां की जरूरत को समझें, उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करें। अगर हम पैसों के रूप में उस विहार की मदद नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा संघ बनाएं जो संघ मिलके उस विहार की मदद करे, भिक्षु संघ की मदद करे, उनकी जरूरतों को समझे, वहां जाके विहार की साफ सफाई करें और विहार को पूरी तरह से सजाए, ताकि कोई भी आए आए भिक्षु संघ भी वहां देखे तो उनको बहुत प्रसन्न लगे, वहां विहार को देख के आपके चित्त को भी बहुत प्रसन्न लगे। इस तरह से आप अपनी ड्यूटी जो है वो शासन के लिए कर सकते हैं, बुद्ध शासन के लिए कर सकते हैं, और अपना दान जो है समय के अनुसार पूरा कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत दुख में है, बहुत अधम्म में अपनी अधोगति की तरफ जा रहा है, धम्म से मार्ग के बाहर जा रहा है, तो उस समय आप उसको धम्म सिखाए। अगर आप नहीं सिखा सकते हैं, तो जो कोई भी धम्म सिखाता है तो एक कल्याण मित्र की तरह उसकी मदद कर उसको धम्म तक पहुंचाए, उसको विहार तक पहुंचाए, उसको भिक्षु संघ तक पहुंचाए, जहाँ भी धम्म सिखाया जा रहा है उसको वहां तक पहुंचाए। तो इस तरह से भी आप एक अपनी दान पारमी को कंप्लीट कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो लोग समय के अनुसार काले न दानम देती, इस दान के पारमी को जब कंप्लीट करते हैं, तो इसके विपाक से वो शक्तिशाली तो बनते ही हैं, वो उनको धन संपत्ति का लाभ तो होता ही है। उसके साथ साथ अगर वो कोई भी उद्योग करे, हम देखते हैं बहुत बार कि जैसे कि कोई नौकरी के लिए बहुत संघर्ष करता है, कोई अपने बिजनेस कोई प्रगति के लिए बहुत संघर्ष करता है, लेकिन अगर हम इस दान को कंप्लीट करें, इस बुद्ध शासन में इस दान पारमी को कंप्लीट करें, तो बुद्ध कहते हैं कि इस दान के पुण्य फल के कारण इंसान कोई भी बिजनेस करे या कोई कुछ भी इन्वेस्टमेंट करे, तो उसमें उसकी कभी हानि नहीं होती। उसका बिजनेस जो है वो बढ़ता ही जाता है, उसको कोई भी धोखा नहीं रहता, उसके बिजनेस को कोई धोखा नहीं रहता, उसके नौकरी को कोई धोखा नहीं रहता। बहुत सहजता से उसको नौकरी मिल जाती है, उसको सुख सुविधाएं मिल जाती है। ये नहीं कि हम ये दान करने से नौकरी मिल जाती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस कर्म का विपाक ही यही है कि जिस चीज में वो सत्पुरुष सुखी हो जाए, वो चीज जो है वो प्रकृति उसके लिए तैयार करती है। फिर एक सत्पुरुष नौकरी के लिए अगर संघर्ष करता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसको बहुत सहजता से नौकरी मिल जाती है। अगर वो कोई बिजनेस करता है, कोई उद्योग कोई व्यवसाय करता है, तो बहुत ही सहजता से उसका जो उद्योग है वो बहुत ही सहजता से बहुत ही कम समय में सफलता की तरफ चला जाता है।
क्यों? कि वो बुद्ध शासन के समय अनुसार मदद करता है, इसलिए बुद्ध शासन भी उसको आशीर्वाद के रूप में समय अनुसार उसकी उन्नति करता है, उसकी प्रगति करता है। चौथा जो गुण बताया है बुद्ध ने कि अनगहितो चित्तो दानम देती। अनगहितो चित्तो दानम देती यानी कि पूरी परिपूर्णता से त्याग करके एक सत्पुरुष जो होता है वो दान देता है। जब वो दान देता है तो उसके चित्त में किसी भी प्रकार की कंजूस वाला भाव नहीं आता है, उसके चित्त में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता है। वो नहीं चाहता कि मैं ये दान करूं तो इसके बदले में मुझे ये प्राप्त हो, ये मैं दान करूं तो ये पहले मैं खुद के लिए रखूं, फिर अगर बचता है तो मैं दूसरों को दूं। ऐसा चित्त सत्पुरुष के चित्त में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता। जब हम सर्वसाधारण धर्म से बाहर जीते हैं तो हम सर्वसाधारण रूप से यही जिंदगी जीते हैं कि सबसे पहले हम खुद की जरूरतों को पूरा करते हैं, फिर अपने जो आसपास के लोग होते हैं, अपने बहुत करीबी लोग होते हैं, उनकी जरूरत हमें सबसे पहले दिखती है, और फिर जाके हम धर्म के लिए, बुद्ध के लिए कुछ करते हैं। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो तो खुद के लिए तो अच्छा करते ही है, लेकिन उनके चित्त में हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की स्थिति होती है। उनके चित्त में ऐसे विचार आते हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करें। तो वो ऐसे कुछ काम करते हैं दूसरों के लिए जिसमें वो किसी भी फल की अपेक्षा नहीं करते, पूरी तरह से त्याग देते हैं। हम हमारे बोधिसत्व को भी देखते हैं। जब हम जातक कथा अगर आपने पढ़ी होगी तो कितने तो भी जातक में आपने देखा है कि बोधिसत्व ने अपना पूरा त्याग कर दिया, बल्कि अपनी संपत्ति ही नहीं तो अपने पूरे परिवार का त्याग किया है। और अपने पूरे किसी किसी जन्म में तो बोधिसत्व ने अपना पूरा शरीर किसी जीव के लिए त्याग कर दिया है। तो ये सत्पुरुष के दान की गति है, ये सत्पुरुष के चित्त के दान लेने की गति है कि अनगहितो चित्तो दानम देती। वो पूरी तरह से त्याग करते हैं, किसी भी प्रकार से उनके चित्त में ऐसा भाव नहीं आता कि इसमें मेरा फायदा है या नहीं, इससे मुझे कोई लाभ होगा या नहीं। तो बुद्ध कहते हैं जब कोई इंसान पूरी तरह से त्याग करके किसी भी मन में किसी भी प्रकार का लोभ न रख के दान करता है तो वो बहुत ही महाफलदायी होता है। वो बहुत ही धनाढ्य इंसान बन जाता है, बहुत सुखी हो जाता है, और उसको पंचकाम गुण से वो पूरे सुख का अनुभव लेता है। पंचकाम गुण से सुख का अनुभव लेना यानी कि जो अपने 5 इंद्रिय हैं वो पूरे 5 इंद्रियों से सुखी हो जाता है। उसको आंखों से, कानों से, स्पर्श से, वाणी से, चित्त से सारे सुख उपभोगता है। और जो व्यक्ति लोभ युक्त चित्त से दान देता है, सर्वसाधारण व्यक्ति जब लोभ युक्त चित्त से दान देता है, कंजूसी भाव से जब दान देता है तो वो भी धनाढ्य बनता तो है, अपने धनवान तो बनता है अपने दान के कारण, लेकिन वो अपने 5 इंद्रियों से उस धन का जो है पूरी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। हम आज देखते हैं ना कितने तो भी लोग ऐसे हैं, उनके घर में बहुत सुख सुविधाएं हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। वो जब सोते हैं तो उनका जो बेड है वो भी बहुत आरामदायी होता है, तो लेकिन वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते उस बेड पे। और रास्ते पे हम देखते हैं कोई बेगर्स तो इतने अच्छे से सो जाते हैं, और कोई अपने घर में रह के भी अच्छे से सो नहीं पाता। यानी कि वो इसी कर्म का फल है कि जब वो कोई दान करते हैं तो मन में किसी ना किसी लोभ को रखते हैं। इसके कारण जब वो दान के बाद उनको जब उस दान का अच्छा परिणाम मिलता है वो बहुत धनवान हो जाते हैं, बहुत सुखी बन जाते हैं, लेकिन उस सुख का लाभ नहीं उठा सकते। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि आप जब भी दान करो तो मन में किसी भी प्रकार का लोभ न रखो, मन में किसी भी प्रकार के खुद के लिए स्वार्थ न रखो, निस्वार्थ भाव से दान करो। अगर नहीं करोगे तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि जब हमारे पास में अच्छा पैसा आ जाएगा और दान करते समय बहुत ही कंजूस भाव से, लोभ युक्त चित्त से इसका हमें कोई ना कोई फल मिले, हमारा नाम हो, लोग हमें देखे, हमारा फोटो खींचे, हमारा पेपर पब्लिसिटी हो या बोर्ड पे हमारा नाम आए, इस भाव से लोग कोई कोई दान देते हैं। और फिर उस दान के परिणाम से उनको लोग तो लाभ तो मिलता है, वो बहुत सुखी समाधानी सुखी जीवन जीते हैं, लेकिन उनको समाधान नहीं मिल पाता। मान लीजिए कि कोई ऐसा सोचे कि जब हम
हम जब अच्छे बन जाएंगे, हम जब अमीर हो जाएंगे, तो हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये खाना खाएंगे, खाने के लिए हम मान लीजिए कि कोई बहुत ही अमीर इंसान, उसके घर में सारे पकवान बनते हैं, लेकिन डॉक्टर कह देता है कि आपको ये बीमारी है, आप ये नहीं खा सकते। यानी वो जो अपनी जो टेस्ट है, अपनी जो मतलब अपनी जीवा की जो तृष्णा है, उसको वो परिपूर्णता से नहीं जी सकता, अपनी मनचाही चीज वो नहीं खा सकता, चाहे उसके घर में इतना पकवान क्यों ना पका हो, लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले सकता। ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें सत्पुरुष वाली क्वालिटी नहीं होती। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भी सत्पुरुष बने, हम भी हमारे पूरे पंच काम गुणों से हमें सारे सुख, सारा ऐश्वर्य का लाभ हमें हो, तो हम जब दान करें तो चित्त में किसी भी प्रकार का कंजूस भाव ना रखें, खुद के स्वार्थ के लिए कोई भाव ना रखें, ना हम ये सोचे कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा। तो एक बार इसी बुद्ध के समय एक बार अपने समुद्र के काल में एक राजा बुद्ध से मिलने आते हैं, और राजा का समय होता है कि राजा पहले ही एक मैसेज दे देते हैं कि राजा जो है वो सुबह बुद्ध को मिलने आएंगे इतने इतने समय पर, लेकिन राजा उस समय बुद्ध से मिलने तक नहीं पहुंच पाते, बुद्ध तक नहीं पहुंच पाते, बहुत देर से पहुंचते हैं। देर से पहुंचने के बाद में बुद्ध पूछते हैं उनसे कि राजा जी, आपको बहुत समय लगा है आने में। और राजा भी माफी मांगते हैं बुद्ध से कि भगवान बुद्ध, हमें आप मुझे माफ कर दीजिए भंते कि हम दिए हुए समय पर नहीं आ सके, हमें बहुत समय लगा है, क्योंकि आज यहाँ हमारे राज्य में एक ब्राह्मण की मौत हो गई है। और वो ब्राह्मण जो है, वो जो इंसान था, वो इतना बहुत ही धनाढ्य था, उसके पास में बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसका कोई वारिस नहीं था। तो इसलिए उसकी जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, पूरी की पूरी संपत्ति जो है, हमें राजकोष में लानी पड़ी। तो इसके लिए मुझे पूरे 500 रथों को इकट्ठा करके वो संपत्ति को पूरे राजकोष में लाने तक रुकना पड़ा, और इसके लिए बहुत समय लगा है। इतनी संपत्ति उसके पास में थी, और उसका कोई वारिस न होने के कारण वो संपत्ति राजकोष में हमें जमा करनी पड़ी। तो राजा जो है बुद्ध से अभिवादन करके बुद्ध से एक सवाल पूछते हैं कि भगवान, ये जो ब्राह्मण है जिसकी मौत हो गई है, तो इसके पास में इतनी संपत्ति थी, लेकिन फिर भी आज हमने देखा कि उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही सर्वसाधारण थे, उसके घर में उसके लिए जो सुख सुविधाएं थी वो भी बहुत सामान्य थी, उसका जो आने जाने का जो रथ था वो भी बहुत सर्वसाधारण था। लेकिन आज जब उसकी संपत्ति हम लाने लाने के लिए जब हमने रथ छोड़े, तो 500 से भी ज्यादा रथ लगे, इतनी संपत्ति उसके पास में थी। तो वो कैसे, क्यों ऐसे जिंदगी जीता था? इसका क्या कारण हो सकता है? कृपा करके हमें इसका कारण बताएं। तो बुद्ध कहते हैं कि राजा, आप जिस ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे थे, वो इसी समय इसी जन्म में एक महाशक्तिशाली महाधनाढ्य नहीं है, उसके पास में इसी जन्म में इतनी संपत्ति नहीं है, इसके पास तो बहुत जन्मों से इतने संपत्ति में ही जी रहा है, इससे 7 जन्म पहले भी ये ऐसे ही संपत्ति में जीता था। तो अब लेकिन राजा बोलते हैं, तो क्यों फिर इसकी स्थिति ऐसी है? ये क्यों अपने संपत्ति का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा रहा था, ताकि इसका कोई वारिस वारिस भी नहीं था, फिर भी वो क्यों ऐसे जिंदगी जीता था? तो बुद्ध कहते हैं कि आज से इसके 7 जन्म से पहले ये जो ब्राह्मण था उस समय भी बहुत धनवान था। बहुत धनवान होने के बाद में वो बहुत कंजूस था उस समय, और एक दिन उसने एक भिक्खु को दान दे दिया, भोजन दान दे दिया, और भोजन दान देके भिक्खु ने भोजन दान ग्रहण किया और चुपचाप से चले गए ध्यान करने के लिए। तो ये ब्राह्मण ने उस समय अपने चित्त में ये भाव लाया कि अरे, क्या मैंने ये भिक्खु को दान कर दिया, ये भंते को दान कर दिया, इसने ये भोजन ग्रहण करके ये तो पेड़ के नीचे जाके ध्यान कर रहा है, कुछ तो काम धंधा करता नहीं, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा? इससे अच्छा मैं किसी और को दान देता तो लोग मेरी प्रशंसा करते, मेरा नाम लेते, और वो कुछ ना कुछ करता और इसके मुझे अच्छे फल मिलते। ये भिक्खु को दान देने से वो सिर्फ जाके नाके बंद करके पेड़ के नीचे आराम कर रहा है, इससे मुझे क्या मिलेगा? ऐसा भाव उसके चित्त में आता है, वो ब्राह्मण के चित्त में।
तो उस भिक्खु को भोजन दान देने से वो भिक्खु जब ध्यान करते हैं इस पुण्य बल से, वो 7 बार मनुष्य लोक में बहुत ही धनाढ्य इसमें जन्म तो लेता है, लेकिन हर जन्म में वो उस संपत्ति का लाभ नहीं लेता। क्योंकि उसके चित्त में इतना लोभ, इतनी कंजूसी होती है, तो खुद के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी को खर्च नहीं करता। बहुत ही सर्वसाधारण कपड़े पहनता है, बहुत ही सर्वसाधारण बेड पे सोता है। उसका रथ जो है एक गरीब आदमी से भी खराब, ऐसा रथ वो आने जाने के लिए यूज करता है, उपयोग में लाता है, क्योंकि उसके चित्त में पूरी तरह से कंजूसी भाव होता है। और इसके कारण वो भिक्खु को भोजन दान देने के कारण वो धनवान तो बना, लेकिन अपने धन का वो लाभ न ले सका। तो ये इसका आखिरी जन्म था, ये उसका 7वां जन्म, ये आखिरी जन्म था। आज इसके पुण्य के जो फल थे वो पूरे समाप्त हो गए हैं, और इस पुण्य के खत्म हो जाने के बाद आज वो अपाय गति में चला गया है। वो अच्छे गति में नहीं गया, क्योंकि वो भिक्खु को भोजन दान देने के कारण वो 7 जन्म तक तो धनवान बने रहा, लेकिन उसके कंजूसी भाव के कारण आज वो अपाय गति को प्राप्त हुआ है। ये उसका अंतिम फल था, ये अंतिम पुण्य था उसका, जो आज खत्म हो गया है। इस तरह से भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण के बारे में राजा को बताते हैं, और राजा फिर ये देशना को सुन के साधुकार देते हैं। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि देखो, सत्पुरुष जो होते हैं वो कभी भी कंजूस भाव से दान नहीं देते, वो हमेशा दान देने के बाद में उसमें श्रद्धा से और बहुत ही प्रसन्न भाव रखते हैं, और उस प्रसन्न भाव से उनको बहुत अच्छा फल मिलता है। वो बहुत धनवान होते हैं और उस धन का वो पूरी तरह से लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये सत्पुरुष का गुण है, ये चौथा सत्पुरुष का गुण है। इसके बाद 5वां जो सत्पुरुष का गुण है वो ये है कि बुद्ध कहते हैं अत्तानंचम पनंचा अनुपहंचम दानं देती। जो भी सत्पुरुष होते हैं वो जब दान देते हैं तो उनके दान से किसी को कष्ट नहीं होता, और ना ही खुद वो कष्ट में रहते हैं। सत्पुरुष के दान से किसी को कोई कष्ट नहीं होता। हम आज देखते हैं कि जब हम किसी मॉनेस्ट्री को, किसी मंदिर को या किसी व्यक्ति को जब कोई दान देते हैं, कोई मदद करते हैं, तो सर्वसाधारण इंसान उस मदद को बार बार दोहराता है। मान लीजिए कि कोई रिश्तेदार को या किसी अपने पड़ोस के लोगों को हमने कोई मदद कर दी, तो हम उस मदद को बार बार दोहराते हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, हमने आपको उस कठिन समय में आपकी ये मदद कर दी। बार बार ऐसे बोलने से उनको नीचा दिखाते हैं जिनकी हमने मदद की है, तो उसके कारण वो दुखी हो जाते हैं, कष्टी हो जाते हैं। यानी कि हमने सर्वसाधारण इंसान ने जो दान किया उससे सामने वाला जो है वो दुखी हो रहा है, कष्ट हो रहा है उसे। लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वो जब दान देते हैं तो उनके दान के बाद वो कभी भी अपने दान को जताते नहीं हैं, अपने दान के बारे में ज्यादा लोगों में बात नहीं करते थे कि हमने यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे दान किया है और हमारे दान के कारण, हमारे मदद के कारण उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, हमारे मदद के कारण वो अच्छी जिंदगी वो जी रहा है। वो जब उसको जब वो जब बीमार था तो हमने उनको दवाई के लिए पैसे दिए, हमने उसका पूरा खर्चा किया, उसकी जान बचाई, इसके कारण आज वो जिंदा है। ऐसे सत्पुरुष कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन वो इसके बावजूद वो जब देखते हैं कि उनके दान से कोई जिंदा है तो उसमें वो बहुत और ज्यादा खुश हो जाते हैं, कि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना अच्छा मैंने काम किया, कि मेरे काम के कारण किसी को जीवन दान मिला है। तो ये जो है ये 5 क्वालिटी, ये सत्पुरुष की क्वालिटी है, सत्पुरुष के दान की क्वालिटी है, गुण है, सत्पुरुषों के दान देने के गुण है। तो इसी तरह से सत्पुरुष के शील के भी गुण होते हैं, इसी तरह सत्पुरुष के प्रज्ञा के भी गुण होते हैं, सत्पुरुष के ध्यान के भी अलग अलग गुण होते हैं। लेकिन समय के कारण हम उन सारे 10 गुणों के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आज हमने सत्पुरुष का पहला गुण जो है उसके बारे में बुद्ध वचन कहा है कि सत्पुरुष का पहला गुण दान होता है, और उस दान में सत्पुरुष के क्या 5 ऐसे गुणों से भरा वो दान होता है। अगर हम भी चाहे कि हम भी हमारे 10 पारमी को इस जन्म में पूरा करके अरहंत फल को प्राप्त करें, या हम हमारी पारमी को पूर्ण कर कम से कम श्रोतापन्न तो भी बने, तो हम हमारा हर एक काम, हमारा हर एक एक्शन
सत्पुरुष के मार्ग पे होना चाहिए, सत्पुरुष के गुणों के पीछे हमें जाना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आज इस सत्पुरुष के गुणों को जानकर हम भी इस गुणों को धारण करके हम भी हमारा मार्ग जो है उसको क्लियर करें और हम भी हमारे निर्वाण तक बहुत ही आसानी के साथ में जाएं और हमारे चित्त में भी बुद्ध धम्म संघ के लिए पूरी श्रद्धा उत्पन्न हो, हमारे चित्त में भी दान देने की श्रद्धा उत्पन्न हो, हमारे चित्त में भी हमारे हाथों से दान देने की श्रद्धा उत्पन्न हो, हम भी बहुत सहजता से बहुत ही विनम्रता से संघ को दान करें, जरूरतमंद को दान करें और हमारी पारमी को पूर्ण करें। दान देते समय हम भी सत्पुरुष के गुणों की तरह हमारे चित्त में भी किसी भी प्रकार का लोभ न उत्पन्न हो, हम भी किसी फल के बारे में न सोचें और हमारे दान से किसी को कभी कष्ट ना हो। ऐसा संकल्प लेके आज इस धम्मदेशना को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी को कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकोगे। साधु साधु साधु।